फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम औसत के क्वेश्चंस बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक्स से सॉल्व करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको हर चैप्टर से 500 से ज्यादा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी होंगे। और तो जैसा कि मैंने आपको कहा, हर चैप्टर से दिए जाएंगे, तो आपको अगर वो सारे चैप्टर्स भी देखने हैं तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पार्ट हमारा हिंदी में है, तो जिन लोगों को इंग्लिश में देखना है तो वो भी वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम और वीडियो डालने के लिए मोटिवेट हो। तो दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 1999 में पूछा गया। ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको ये क्वेश्चन के तो दो मेथड्स होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो एक जो शॉर्ट मेथड होता है वो ट्रिकी होता है, और जो लॉन्ग होते हैं वो बाई लैंग्वेज होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके बताती हूँ, उसके बाद आप इसका लॉन्ग भी देख सकते हो। तो इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया, 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है। तो 8 और 51, 8 के नीचे 51, 8 विद्यार्थियों के औसत अंक 51 है, 8 का 51 है, और 9 का हमारा क्या है 68, 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। तो हमारा कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारे सभी विद्यार्थी टोटल कितना हुआ 17, क्या निकालना 17 विद्यार्थियों के अंकों का औसत। तो इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिक्स में क्या करना होता है, जो सबसे छोटा है उसे आप ले सकते हो, आप बड़े भी ले सकते हो और छोटे भी ले सकते हो। तो अगर आप छोटा लिए तो छोटा क्या आप लिए 51, उसके बाद प्लस करोगे, उसके बाद ये दोनों का जो डिफरेंस आता है, ये 8 विद्यार्थी का है, ये 9 विद्यार्थी का, हमें निकालना है 17 विद्यार्थी का। तो इसके बाद हम ये दोनों का जो डिफरेंस यानी कि ये दोनों का अंतर यानी कि 17 गुना हम करेंगे। 17 क्या है, ये दोनों का अंतर 17 गुना, ये तो हम 8 का 51 ले चुके, तो जो बचा उसे हम यहाँ लेंगे 17 गुना 9। अब बटा कितने का निकालना है, तो 17। तो ये हमारा हो गया 51 प्लस 9 60। इसे आप चाहते तो आप 68 भी ले सकते थे, ये आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप 51 ही लेंगे, आप 68 भी ले सकते। तो 68 लेंगे तो आपका कैसे बनेगा, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप 68 भी ले सकते, तो 68 लीजिएगा। तो अगर बड़ा लीजिएगा तो आपको यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे, अगर छोटा लीजिएगा तो आपको प्लस करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको 68 लीजिए यानी कि बड़ा लिया, तो यहाँ पे हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो कितने का अंतर है -17। अगुना यहाँ पे 9 लिए थे, पर यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा 8, क्योंकि हम 9 वाले को तो यहाँ ले रहे, तो यहाँ पे हमें क्या लेना होगा 8। 17 गुना 8 बटा 17, तो ये अभी हमारा क्या आ गया 60। इसका दूसरा मेथड जो कि विदाउट ट्रिक है, ये मेथड आप देख रहे कि कितना शॉर्ट है। अगर हम क्या इसमें मैंने बस क्या किया, ये वाले किसी एक को उठा लिया, आप चाहो तो 68 उठा सकते हैं, 51 उठा सकते हैं, पर अगर आप बड़े वाले को उठाओगे तो आपको माइनस करने पड़ेंगे यहाँ पे, अगर आप छोटे वाले को उठाओगे तो प्लस करने पड़ेंगे। बस यही आपको ध्यान रखना। तो ये हुआ ट्रिक। सेकेंड है जो कि आपका लॉन्ग मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं, 8 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 51 है। तो अगर ये तो हो गया 8 विद्यार्थियों का अंकों का औसत, 8 स्टूडेंट्स का अंकों का एवरेज हमारा क्या हो गया 51। तो हम निकालेंगे कि 8 विद्यार्थियों का अंकों का जोड़ हमारा कितना होगा, 8 स्टूडेंट के अंकों का जोड़ यानी कि सम कितना होगा, तो 51 गुना 8 यानी कि ये हमारा हो गया 408। उसी तरह से हम 9 विद्यार्थियों का अंकों का सम लेंगे, तो 9 स्टूडेंट्स का क्या निकलेगा 68 गुना 9 यानी कि हमारा हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 612। उसके बाद हमारा कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है सम। तो ये दोनों का सम निकालेंगे, अंकों का औसत निकालना, तो सबसे पहले ये दोनों को जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा 1020, उसके बाद कितना स्टूडेंट था तो 17, तो ये हमारा हो गया 60। ये भी आपका इजी ट्रिक सही है, पर ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, ये थोड़ा सा आपको शॉर्ट जाएगा। इसको आप चाहो तो क्वेश्चन देख के इन द माइंड भी सॉल्व कर सकते हो, पर आप इसे भी इन द माइंड कर सकते हो, बट इसमें आपका कैलकुलेशन आ रहा है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये तो आप इजी वे में काट दिया, आपका इसमें कैलकुलेशन नहीं लगा। पर यहाँ पे सबसे पहले तो आपने 51 गुना 8 किया, फिर यहाँ पे 68 गुना 9 किया, फिर इतने बड़े बड़े अंकों को जोड़ा, उसके बाद इसे इतने बड़े अंक को इतना से भागा दिए। तो ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग गया बाय इन द कैलकुलेशन में। तो ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, जो कि सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा गया। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 केजी,
2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 केजी तथा 2 और विद्यार्थियों जिनको औसत वजन 55 केजी शामिल हो जाती है, तब विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करिए। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या करा कि 6 विद्यार्थियों का हमारा औसत वजन 50 दिया हुआ। ये क्योंकि मैंने ये पिछले क्वेश्चन टाइप ही है आपका, तो ये क्योंकि मैंने आपको दोनों मेथड से बताया, तो इसे मैं बस एक मेथड से बता रही हूँ। आप चाहो तो इसे दूसरी मेथड से खुद भी बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया 6 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 केजी, फिर 2 विद्यार्थियों का औसत वजन 51 केजी, फिर 2 और विद्यार्थियों का औसत वजन 55। फिर हमें क्या पूछ रहा, तब पूरे विद्यार्थियों का औसत वजन, यानी 6 2 8 तो 10 विद्यार्थी का हमें क्या निकालना, औसत वजन। तो जैसे ही आपका 3 आ गया, तो इसमें आपका सबसे ज्यादा, आप किसी को भी ले सकते हो, पर सबसे ज्यादा इजी आपका ये होगा जब आप बीच वाले को लो। जब आप बीच वाले को लोगे तो ये आपका सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा। तो बीच वाला हमारा क्या, 51 प्लस हम क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे तो हमें छोटे वाले लेते तो हमें प्लस करने पड़ते। तो 51 प्लस ये दोनों का अंतर लेंगे तो 4 और गुना ये हमारे कितने के लिए, 2 के लिए, यानी कि 4 गुना 2। इसे आप चाहते तो यहाँ पे कट भी कर सकते थे, बट मैंने किया नहीं। तो 4 गुना 2 फिर माइनस करोगे, क्योंकि इस बार हमें छोटे वाले को लेना। तो 4 गुना 2 माइनस 1 गुना 6 बटा हमारा हो गया क्या, 10 के लिए निकालना है तो 10। तो ये हमारा हो गया 51 प्लस 8 माइनस 6, यानी कि 2/10, यानी कि 1/5, यानी कि ये हमारा आ गया 51.5 केजी। इसे आप चाहते तो इसे आप यहाँ पे भी कट कर सकते थे, जैसे कि ये हमारा 10 है, 6 है, 2 है, 8 है, 50, 51, 55। तो इसे आप चाहो तो यहाँ पे कट कर सकते हो, लेकिन इधर अगर आप कट कर रहे हो तो आपको इधर भी कट करने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 5। तो इसे हम करते हो तो ये हमारा आ जाएगा 51 प्लस ये हमारा हो गया -4 गुना यहाँ पे क्या 1, सॉरी ये +4 गुना 1 माइनस ये हमारा कितने का अंतर 1 और गुना यहाँ पे कितना 3/5। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 51.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा 10 के खंड ए के 32 छात्रों को औसत अंक 60 तथा खंड बी के 40 छात्रों को औसत 33 है। दोनों कक्षाओं के छात्रों को औसत ज्ञात करें। यहाँ पे हमारा क्या दिया कि खंड ए के 32 छात्र का हमारा औसत 60 है और कह रहा है कि 40 छात्रों का औसत कक्षा बी का 33 है। तो दोनों कक्षाओं के मिला के छात्रों का औसत, यानी कि दोनों कक्षा को मिला के हमारे कितने सारे विद्यार्थी हो गए, यानी कि छात्र, तो 72। तो हमें क्या निकालना है 72 छात्र को। तो इसे आप देख रहे हो कि इसे अगर आप ऐसे में सॉल्व करोगे तो ये हमारा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा किस चीज से कट हो रहा है 8 से, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, 8 9 8 72। तो ये हमारा इस तरह से शॉर्ट हो गया, वरना इसे हमें कैलकुलेशन करने में हार्ड हो सकती थी। तो इसे मैंने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, छोटा वाले को ले रही हूँ। या छोटा वाला क्या है 33 प्लस ये दोनों का डिफरेंस लूंगी। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 27 प्लस 27 गुना हम इसका वाला को तो ले लिए थे, इसके वाले के लिए 4 गुना 4 बटा क्या कितने के लिए निकालना है तो 9। तो ये हमारा आ गया 33 प्लस 12 यानी कि 45 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इसे आप बिना कट किए करते तो ये आपका यहाँ पे कैलकुलेशन बस हार्ड होता और कुछ नहीं होता। तो इसे मैंने शॉर्टली कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि 20 प्रश्नों x1 x2 ... x20 का औसत 22 हो तथा तब x1 - 101 x2 - 101 x3 - 101 ... x20 - 101 का औसत कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि 20 परीक्षण है x1 x2 ... x20, इसका औसत हमारा दे दिया गया, इसका औसत दिया है हमारा y। नेक्स्ट फिर हमारा कह रहा है कि हमें निकालना है x2 - 101 x3 - 101 ... x1 - 101 x2 - x20 - x101 का औसत हमें क्या करना है, निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको जब भी कहे कि हमारा एक इतना का औसत 22 और प्रत्येक में आप देख रहे हैं इसमें सारे में 101 घट आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा औसत में भी उतना ही घट जाता है। अगर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 4 और 5 का, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा औसत 6 हो रहा है 6,
तो अगर हमें कहा कि अगर सारे में एकक घटा दे, सॉरी 3, 4 और 5 का औसत हमारा हो जाएगा 4। अगर हमें कहे कि सारे में एकक को घटा देंगे तो इसका औसत कितना होगा, तो सारे में आप एक घटा के देख रहे हो तो ये हमारा आ रहा है 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो इसका आप औसत देख रहे हो 4, 3, 7, 2, 9, 9 भागे 3, 3। यानी कि अगर इसमें हम एक घटा रहे हैं तो औसत में भी एक घट रहा है। उसी तरह अगर 22 में इसमें 101 घटाएंगे तो हमारा औसत में भी 101 घटेगा, यानी कि 22 माइनस 101, 22 माइनस 101। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 4 मापनों का औसत 20 है। जब C को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। तो C का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हमारा करें कि चार मापन है जो हमारा, उसका औसत है हमारा 20। तो हमें कह रहा है कि सारे में C जोड़ दिया जाता है, यानी कि चारों में हम C जोड़ दे तो उसका औसत 22 हो रहा है। सारे में हम C जोड़ रहे हैं, यानी कि 4C हमारा जुट रहा है, 4C जुट रहा है, तो इसका हमारा औसत हो रहा है 22। तो कह रहा है C का मान ज्ञात करें, C का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे जितने औसत का अंतर हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, जितना आप घटाते हो उतना ही इसमें भी घटता है। तो इसमें अगर औसत का जितना अंतर होगा उतने उतने ही सारे में जोड़े जाएंगे। तो औसत का अंतर क्या हो रहा है 2, तो यहाँ पे 2। आप इसे चाहो तो इनका लॉन्ग कर सकते हो। 20 मापन का हमारा औसत 4 मापन का औसत दिया 20, यानी कि इसका जोड़ हो गया 80। कह रहे सारे में C जोड़ते तो हमारा आ रहा है 22, यानी कि 4C 20 प्लस 4C, सॉरी 80 प्लस 4C, और यहाँ पे 4 मापन का हो रहा है हमारा। अगर हम प्रत्येक में C जोड़ते हैं, यानी कि एक में C इस तरह 4C हो जाएगा, तो सारे का जोड़ हमारा हो गया 80 प्लस 4C। पर हमारा यह क्या कर रहा है कि C का औसत हमारा दे दिया 22, यानी कि हमारा कर सारे में C जोड़ते तो हमारा औसत आ रहा है 22, यानी कि 22 चौका 88, 22 चौका 28, ये दोनों हमारे क्या हो गया इक्वल। इस तरह से हम देख रहे हैं 4C इक्वल टू 8, यानी कि C इक्वल टू 2। ये आप चाहो तो इन द माइंड याद कर सकते हो कि यहाँ पे जितने का औसत का अंतर होगा उतना ही होगा। आप चाहो तो इसे इतना लॉन्ग भी करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि SSC MTS 2013 में पूछा गया। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1.11, 0.01, 0.01, 0.101, 0.001, 0.11 को औसत ज्ञात करें। अब जैसा कि आपको इसका औसत बोला तो आप सारे को जोड़ के इसे 5 से डिवाइड करते तो 1.11 प्लस 0.01 प्लस 0.101 प्लस 0.001 प्लस 0.11 का हमारा औसत, तो हमारे कितने हो रहे 1 2 3 4 5। जैसा कि आप जानते हैं एवरेज ऐसे ही होता है, सारे को जोड़ के जितना संख्या उससे डिवाइड करते तो ये हमारा आ गया 1.332/5, यानी कि 0.2664। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 4 लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप से 120 रुपए खर्च करते हैं। यदि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं तो लड़कियों का औसत ज्ञात करें। कह रहा है कि 4 लड़के और 3 लड़की जिसका औसत रूप से खर्च 120 है, यानी कि 7 स्टूडेंट का खर्च 120 है। फिर आपका कह रहा है लड़के औसत रूप से 150 खर्च करते हैं, तो लड़के कितना है 4 लड़के 150 खर्च करेंगे और 3 लड़कियां का हमें निकालना है। तो ये क्वेश्चन को भी आप 2 मेथड से बना सकते हो। तो आप लॉन्ग मेथड से खुद से बना के देख सकते हो। लॉन्ग मेथड में आपको क्या करना है 120 गुना 7 करोगे, 120 गुना 7 इस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ। तो शॉर्ट मेथड में आपको जो टोटल है वो एवरेज को ले लोगे तो टोटल हमारा क्या है 120। फिर ये दोनों का एवरेज में हम देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस करोगे और यहाँ पे अगर ज्यादा हो रहा है तो माइनस लिखोगे, -30 और गुना 4 और बटा कितने के लिए निकालना है तो 3 के लिए, बटा 3। तो इस तरह से ये हमारा आ गया 80। आप इसे चाहो तो इन द लॉन्ग देख सकते हैं 120 गुना 7, तो ये हमारा हो गया 840। और लड़के का कह रहा है 150, तो लड़के हमारे कितना है 4, तो 600, 840 माइनस 600 हमारा आ गया 240। हमें कितने लड़कियों के लिए निकालना है तो 3 लड़कियों के लिए, तो ये हमारे क्या आ गया 80। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 6 मेज तथा 12 कुर्सियां 7800 रुपए में खरीदी गई। यदि एक मेज का मूल्य 750 हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात करें। हमारा करें कि 6 मेज तथा 12 कुर्सी का औसत मूल्य 7800 रुपए में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य, यानी कि सारे मेज का हमारे 6 मेज का औसत मूल्य 750 दे दिया गया, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेज का औसत मूल्य 750 दिया, पर टोटल हमारा है 7800
हमें क्या निकालना है, एक कुर्सी का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टोटल में 6 मेज को सम को घटा देंगे, यानी कि टोटल हमारा 7800 माइनस देख रहे 6 मेज यानी कि 750 गुना 6 औसत है क्योंकि, तो 750 गुना 6 ये हमारा कितना निकला। ये अगर हम इसमें से 6 मेज का दाम घटा देंगे तो हमारा 12 कुर्सी का दाम आएगा, पर हमारा पूछ रहा है औसत मूल्य यानी कि बटा 12। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 275 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने 3 क्रमागत वर्षों के लिए दूध खरीदा। प्रथम वर्ष में उसने 750 रुपए प्रति लीटर के भाव से, द्वितीय वर्ष में 8 रुपए प्रति लीटर के भाव से तथा तृतीय वर्ष में 8.5 रुपए प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदा। यदि उसने प्रत्येक वर्ष में 4080 का दूध खरीदा, तीनों वर्षों का दूध का औसत मूल्य प्रति लीटर ज्ञात करें। यह हमारा करें कि एक व्यक्ति है जो 3 लगातार साल दूध खरीदता है। पहले साल में वो 750 रुपए का दूध खरीदता है, दूसरे साल में फर्स्ट ईयर में वो 750 का दूध खरीदता है, दूसरे में भी 8 रुपए प्रति लीटर, तीसरे में कह रहा है कि 8.5 और कह रहा है कि वो हर वर्ष 4080 रुपए का दूध खरीदता है। तो तीनों वर्षों के दूध का औसत मूल्य निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों वर्ष के दूध का मूल्य निकालेंगे, उससे हम मूल्य निकालेंगे। तो अगर ये 4080 रुपए का पर हर साल दूध खरीदता है 750 रुपए के हिसाब से, तो वो हमारा 4080 का खरीदता है 7.5 रुपए पर लीटर से। तो इससे हमारा क्या निकलेगा, 4080 बटा 7.5 करेंगे तो इससे हमारा निकलेगा कि वो कितने लीटर दूध खरीदा फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर वो कितने का खरीदेगा, तो 4080 भागा 8। थर्ड ईयर कितने का खरीदेगा, तो 4080 बटा 8.5। इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ रहा है 153.1 ये हमारा आ रहा है 1534। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज वो कितना मूल्य का खरीद रहा है। तो एवरेज यानी कि औसत निकालना है। तो 4080 गुना हमारे क्या हो गया 3 साल का, तो 4080 गुना 3 बटा हमारा क्या हो गया 1534 लीटर खरीदता है। तो बटा 1534, क्योंकि बटा में जो नीचे होता है वो क्या होता है, जितना समान हो, तो 1534 लीटर है तो बटा 1534 इक्वल टू हमारा आ गया 7 रुपया 98 पैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा के ग्रुप ए में 42 तथा ग्रुप बी में 28 विद्यार्थी। यदि ग्रुप ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 25 केजी तथा ग्रुप बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 40 केजी हो तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन ज्ञात करें। ये हमारा क्या कर रहा है कि ग्रुप ए के 42 स्टूडेंट का हमारा औसत वजन 25 केजी है, ग्रुप बी के 28 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 केजी है। तो हमें निकालना है सारे का। तो ये हमारा क्या हो गया 60 स्टूडेंट का निकालना है। तो कितने स्टूडेंट का निकालना है हमें, 70 स्टूडेंट के निकालने हैं हमारे औसत वजन। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसे कट करोगे तो 14 25 70, 14 3 42, 14 दूना 28। उसके बाद आप इसे मैंने जिस मेथड से बताया आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो। 25 प्लस ये हमारा कितने का डिफरेंस हो गया 15 गुना 2 बटा 5, तो ये हमारा हो गया 25 प्लस 6 यानी कि 31 केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। किसी विद्यालय में 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत भार 16 केजी है तथा अन्य छात्रों का औसत भार 15.5 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। यहाँ ये हमारा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन टाइप का, इस टाइप के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, तो आप इसे खुद से ट्राई करके देख लो। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय 10,000 रुपए है, 20 अध्यापकों की औसत आय 12,000 रुपए तथा अन्य जो अध्यापक नहीं है की औसत आय 5,000 रुपए है। उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो अध्यापक नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाय एलिगेशन बनाएंगे। कह रहा है कि किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत आय 10,000 है, तो उसे हम बीच में लिखेंगे 10,000। कह रहा 20 अध्यापकों का औसत आय 12,000 है, 20 अध्यापकों का औसत आय 12,000, क्या चीज है 20 टीचर का। फिर हमें कह रहा अन्य जो अध्यापक नहीं है, नॉन टीचर, जो टीचर नहीं है उनको औसत आय हमारा कह रहा 5,000। फिर हम एलिगेशन करेंगे तो ये भी हमारा आ गया 5,000, इधर आ गया हमारा 2,000। ये हमारा किस चीज का रेशियो निकला, तो इनके आय का रेशियो निकला। तो इस तरह से ये हमारा आ गया 5:2। उसके बाद हमें कह रहा है कि उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो अध्यापक नहीं है। तो हमारा अध्यापक कितने हैं, ये हमारा संख्या का रेशियो निकल रहा है। इसे हम अगर माइनस करते तो ये हमारा क्या चीज का रेशियो निकल रहा है, संख्या का। तो यहाँ पे हमारा ये रेशियो आ गया। उसके बाद दिए की तुलना दिए से हमारा 20 टीचर का रहा, तो 20 बटा 5
गुना हमारा कह रहा है कि जो अध्यापक नहीं है, यानी कि 2। इस तरह से ये हमारा आ गया 8। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देन टेक केयर एंड बाय।